Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and as you know very well that I'm your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video. So in my previous video we have discussed about understanding Windows desktop and its components, icons, taskbar and start button. So now we will continue this chapter and now in this video we will study about selecting and deselecting icons, selecting adjacent and non-adjacent items, opening a program, moving desktop icons, arranging desktop icons, changing desktop background, changing screensaver, as well as shut down the computer. So girls, let's start our chapter. सो गर्ल्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आइकन्स क्या होते हैं। वैसे तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें हमने ये जान लिया था कि आइकन्स क्या होते हैं, फिर भी अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। जो भी अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक डेस्कटॉप की विंडो दिख रही है, इसमें जो भी आपको छोटे छोटे अलग अलग ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड अवर आइकन्स। जब भी हम लोग सिस्टम पर वर्क करते हैं तो हमें जो भी आइकन्स दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे, जैसे ये छोटे छोटे जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इन्हीं को आइकन्स बोलते हैं। सो आई होप गर्ल्स कि अब आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आइकन्स किसे कहते हैं। नाउ let's start our chapter and now we will talk about selecting and deselecting icons. So now we will talk about selecting and deselecting icon. सिलेक्टिंग आइकन का मतलब क्या होता है? मतलब जब भी हमें किसी आइकन को सिलेक्ट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली सिर्फ हम लोग उस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद वो हाईलाइटेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जब हम लोग उस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिससिलेक्टिंग आइकन कि हमें अगर किसी भी आइकन को अगर डिससिलेक्ट करना रहता है तो हम उसे किस तरीके से करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आइकन को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया था, सिंपली उस पर क्लिक किया था। इसी तरीके से अगर हमें किसी आइकन को डिससिलेक्ट करना है तो उस आइकन के थोड़े से पास में हम क्या करें, थोड़ा दूर क्लिक अवे फ्रॉम इट। किसी भी आइकन को डिससिलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा दूर उससे क्लिक करना रहता है, तो जो आइकन होता है वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो जाता है। एंड सिलेक्टिंग एंड डिससिलेक्टिंग आइकन के लिए मैं कुछ इमेजेस शेयर कर रही हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर इस तरीके से आपको दिख पाएगा। इसके पहले जो इमेज देखी वो हमने सिलेक्ट आइकन को सिलेक्ट करने के लिए देखी, और अब जो हम इमेज को देख रहे हैं इसमें डिससिलेक्टिंग आइकन करने की प्रोसेस को हमको बताया गया है। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट सिलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम्स। जो हमारे आइकन्स होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन एडजेसेंट आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना रहता है, कंट्रोल की को हमको होल्ड करना रहता है, देन क्लिक वन बाय वन ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड। मतलब क्या होता है कि हमें इसमें कंट्रोल की को प्रेस करके, कंट्रोल की को होल्ड करके हमें वन बाय वन जितनी भी आइटम को सिलेक्ट करना रहता है हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से हम लोग नॉन एडजेसेंट आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम्स। एडजेसेंट आइटम्स को, मतलब एडजेसेंट आइकन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना रहता है, लेफ़्ट क्लिक करना रहता है जो भी फर्स्ट आइटम हमने सिलेक्ट की है, देन शिफ्ट की को हमको होल्ड करना रहता है, क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड, देन जो भी लास्ट आइटम रहती है उस पर हमको क्लिक करना रहता है। और जितने सारे एडजेसेंट आइटम के सिलेक्ट होने के बाद हम जो शिफ्ट की को जो हमने होल्ड डाउन किया था उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो एडजेसेंट आइटम होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपनिंग अ प्रोग्राम कि हमें किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से हम लोग ओपन करें। बट उसके पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं अब, इसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के कारण हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई हमारी चल रही है, जो कि हम लोग वीडियोज़ के थ्रू आप लोग कर रहे हैं, जो हम आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इसी तरीके से पढ़ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपनिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सिंपली हमें आइकन पर क्लिक करना है, जिस भी आइकन को आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। देन आपको इंटर की जो हमारी कीबोर्ड में होती है उसको प्रेस करना है, तो जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। और इसका एक और तरीका ये होता है कि आप लोग जो हमारा माउस होता है उसका जो लेफ़्ट बटन होता है उस पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद भी आइकॉन जो होगा वो ओपन हो जाएगा।
तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ प्रोग्राम को ओपन करने की ये प्रोसेस थी. सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट मूविंग डेस्कटॉप आइकन्स. मतलब जो भी हमको कंप्यूटर की स्क्रीन के डेस्कटॉप पे जो आइकन्स दिखते हैं, इन्हें हम मूव किस तरीके से कर सकते हैं. मूव का मतलब है इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह हम लोग कैसे रख सकते हैं. तो इसको प्रोसेस जो है इसकी वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है. क्या करना रहता है हमें कि जो भी हमें आइकॉन को हमको मूव करना है उसको हम लोग प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे. किससे? माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उसकी हेल्प से. ठीक है. एंड वाइल यू मूव द आइकन टू अ न्यू प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग. ठीक है. आपको क्या करना है कि जो भी आपका माउस का जो पॉइंटर रहता है उससे उस आइकॉन को आपको प्लेस करना है दूसरी जगह पर. अगर तो आपको सिंपली सिर्फ उस माउस के लेफ़्ट बटन से उस आइकॉन पर क्लिक करके देन आपको उसको ड्रैग कर उस जगह पर रख देना है जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर आइकॉन को मूव करना चाहते हैं. और मूव करने के बाद सही पोजीशन पर ड्रैग करने के बाद आप जो अपना माउस का जो बटन होता है उसे आप छोड़ सकते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड मूविंग डेस्कटॉप आइकन. ये जो प्रोसेस होती है इसे डेस्कटॉप के आइकन को मूव करने की प्रोसेस कहा जाता है. सो गर्ल्स, नाउ हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने आज के चैप्टर में पढ़ा सिलेक्टिंग एंड डिससिलेक्टिंग आइकन एंड सिलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम्स, ओपनिंग अ प्रोग्राम एंड मूविंग डेस्कटॉप आइकन्स. So girls, I hope you all understand. Now you repeat it at your home, and now we will meet in our next video with new concept. So till then keep watching my videos, and in our next video we will talk about arranging desktop icons, changing desktop background, as well as changing screensaver and shut down the computer. So till then, take care of yourself and stay home and stay safe.